हम शिव पुराण की पूरी गाथा स्मरण कर रहे हैं और अभी हमने बहुत अध्याय तक पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे 21वां अध्याय, पार्वती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, जब तुम पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर उनके घर से चले आए तो देवी पार्वती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें देवता जी को पति के रूप में प्राप्त करने का साधन मिल गया था। वे जान गई थी कि हे त्रिलोकीनाथ, भगवान शिव को सिर्फ उनकी तपस्या करके ही जीता जा सकता है। और मन ही मन तपस्या करने का निश्चय करके पार्वती अपने पिता हिमराज और माता मैना से बोली एवं कि मैं शिव जी की तपस्या करने जा रही हूँ, तब के द्वारा ही मेरे शरीर, स्वरूप, जन्म एवं वंश आदि की कृत्या होगी। इसलिए आप मुझे तप करने की आज्ञा प्रदान करें। उनकी तप करने की बात सुनकर पिता हिमालय ने सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी, परंतु माता मैना ने अपने घर से दूर वनों में जाकर तपस्या करने से रोका। पार्वती को रोकते हुए मैना ने मुंह में उमा शब्द निकाले, तभी से उनका नाम उमा हो गया। पार्वती के हठ के सामने मैना भी कुछ नहीं कर सकी। तब खुशी से उन्होंने पार्वती की तपस्या करने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात माता पिता की आज्ञा पाकर देवी पार्वती खुशी मन से शिवजी का स्मरण करते हुए अपने सखियों को साथ लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। रास्ते में पार्वती ने सुंदर वस्त्रों का त्याग किया और वलक और मृग चर्म को धारण किया। उत्तम वस्त्रों का त्याग करने के उपरांत देवी गंगोत्री नामक तीर्थ की ओर चल दी, जिस स्थान पर भगवान शिव ने घोर तपस्या की थी और जहां शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था। वह स्थान गंगावतरण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर देवी पार्वती ने तप करने का निश्चय किया। गौरी के यहाँ तपस्या करने से ही यह पर्वत गौरी शंकर शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस स्थान पर पार्वती ने अनेक फलों के वृक्ष लगाए। तत्पश्चात पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। ऐसी तपस्या ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। भयंकर गर्मी के दिनों में पार्वती अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। वर्षा ऋतु में किसी चट्टान पर अथवा वेदी पर बैठकर निरंतर जलधारा से भीगती हुई शांत भाव से मंत्र जपती रहती थी। सर्दियों में बिना कुछ खाए ठंडे जल में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी। कभी कभी तो वे पूरी रात बर्फ की चट्टान पर बैठकर ध्यान करती थी। सब कुछ भूलकर वे भगवान शिव के ध्यान में मगन होकर उनका ध्यान करती रहती थी। समय मिलने पर अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों को पानी देती थी। शुद्ध हृदय वाली पार्वती आंधी तूफान, कड़ाके की सर्दी, मूसलाधार वर्षा तथा धूप की परवाह किए बगैर निरंतर मनोवांछित फलों के दाता भगवान शिव का ध्यान करती थी। उन पर अनेक प्रकार के कष्ट आए, परंतु उनका मन शिवजी के चरणों में ही लगा रहा। तपस्या के पहले वर्ष में उन्होंने केवल फलाहार किया, दूसरे वर्ष में केवल पेड़ के पत्ते ही खाती थी और इस प्रकार तपस्या करते करते अनेकानेक वर्ष बीतते गए। देवी पार्वती ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था। अब वह केवल निराहार रहकर ही शिव की आराधना करती थी। तब भोजन हेतु पर्ण का भी त्याग कर देने पर देवताओं ने उन्हें अपर्णा नाम दिया। तत्पश्चात देवी पार्वती एक पैर कर खड़ी होकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। उनके शरीर पर वल्लकल वस्त्र थे और मस्तक पर जटाएं थी। इस प्रकार उस तपोवन में भगवान शिव की तपस्या करते करते 3000 वर्ष बीत गए। 3000 वर्ष बीत जाने पर पार्वती को चिंता सताने लगी। वे सोचने लगी कि क्या इस समय महादेव जी यह नहीं चाहते कि मैं उनके लिए तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि वे मेरे पास अभी तक नहीं आए? वेदों की महिमा तो यही कहती है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सब कुछ जानने वाले हैं, सभी ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले हैं, सबके मनों की बात को सुनने वाले हैं, मनोवांछित वस्तु को प्रदान करने वाले तथा समस्त सुखों को दुखों को दूर करने वाले हैं। तब क्यों वे अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन को कृतार्थ नहीं करते? मैंने
अपनी सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर अपना ध्यान भगवान शिव में लगाया। भगवान, यदि मैंने पंचाक्षर मंत्र का भक्तिपूर्वक जप किया तो महादेव जी आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार हर समय पार्वती शिव जी के चरणों के ध्यान में ही मग्न रहती थी। जगदम्बा माँ का साक्षात अवतार देवी पार्वती की वह तपस्या परम आश्चर्यजनक थी। उनकी तपस्या सभी को मुग्ध कर देने वाली थी। उनके तप की महिमा फलस्वरूप प्राणी और जानवर उनके ध्यान में बाधा नहीं बनते थे। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप वहां का वातावरण बड़ा मनोहर हो गया था। वृक्ष सदा फलों से लदे रहते थे। विभिन्न प्रकार के सुंदर सुगंधित फूल हर समय वहां खिले रहते थे। वह स्थान कैलाश पर्वत की सी शोभा पा रहा था तथा पार्वती की तपस्या की सिद्धि का साकार रूप बन गया था। 22वां अध्याय, देवताओं का शिव जी के पास जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करते करते अनेक वर्ष बीत गए, परंतु भगवान शिव ने उन्हें वरदान तो दूर अपने दर्शन तक नहीं दिए। तब पार्वती के पिता हिमाचल, उनकी माता मैना और मेरू एवं मंदराचल ने आकर पार्वती को बहुत समझाया तथा उनसे वापस लौटने का अनुरोध किया। तब तक उनकी बात सुनकर देवी पार्वती ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे पिताजी और माताजी, क्या आप लोगों ने मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भुला दिया है? मैं भगवान शिव को अवश्य ही अपनी तपस्या द्वारा प्राप्त करूंगी। आप निश्चिंत होकर अपने घर लौट आए। इसी स्थान पर महादेव जी ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था और वनों को अपनी क्रोधा अग्नि से भस्म कर दिया था। उन त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर को मैं अपनी तपस्या द्वारा यहाँ बुलाऊंगी। आप सभी ये जानते हैं कि भक्त वत्सल भगवान शिव को केवल भक्ति से ही वश में किया जा सकता है। अपने पिता, माता और भाइयों को ऐसे वचन कहकर देवी पार्वती चुप हो गई। उन्हें समझाने आई और उनके सभी परिजन उनकी प्रशंसा करते हुए वापस अपने घर लौट आए। अपने माता पिता के लौटने के पश्चात देवी पार्वती दुगने उत्साह के साथ पुनः तपस्या करने में लीन हो गई। उनकी अद्भुत तपस्या को देखकर सभी देवता, असुर, मनुष्य, मुनि आदि सभी चराचर प्राणियों सहित पूरा त्रिलोक संतृप्त हो उठा। देवता समझ नहीं पा रहे थे कि पूरी प्रकृति क्यों उद्गिन और अशांत है। यह जानने के लिए इंद्रदेव व सब देवता गुरु बृहस्पति के पास गए। तत्पश्चात वे सभी मुझ विधाता की शरण में सुमेरु पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा मेरी स्तुति की। तब वे मुझसे पूछने लगे कि प्रभु, इस जगत के संतृप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मैंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए यह जान लिया कि जगत में उत्पन्न हुआ दाह देवी पार्वती द्वारा की गई तपस्या का ही परिणाम है। अतः सब कुछ जानने के लेने के उपरांत मैं इस बात को श्री हरि विष्णु को बताने के लिए देवताओं के साथ क्षीर सागर को गया। वहां श्री हरि सुगद आसन पर विराजमान थे। मुझ सहित सभी देवताओं ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात मैंने श्री हरि से कहा, हे हरि, देवी पार्वती के उग्र तप से संतृप्त होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हम सबकी रक्षा कीजिए भगवान, हमें बचाइए। हमारी करुण पुकार सुनकर शेष शैया पर बैठे श्री हरि बोले, आज मैंने देवी पार्वती की इस घोर तपस्या का रहस्य जान लिया है, परंतु उनकी इच्छा को पूरा करने हमारा बस की बात नहीं है। अतः हम सब मिलकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पास चलते हैं। केवल वे ही हैं जो हमें इस विकट स्थिति से उबार सकते हैं। देवी पार्वती तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए भगवान शिव से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे देवी पार्वती के विधिवत विवाह कर लें। हम सभी को इस विश्व का कल्याण करने के लिए भगवान शिव से पार्वती का पाणी ग्रहण करने का अनुरोध करना चाहिए। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवता भयभीत होते हुए बोले, भगवान शिव बहुत क्रोधी और हठी हैं। उसके नेत्र काल की अग्नि के समान दीप्त हैं। हम भूलकर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे, उनका क्रोध सहा नहीं जाएगा। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। हमें डर है कि कहीं क्रोध में वो हमें भी भस्म न कर दे। हे नारद, इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि बोले, तुम सब मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान शिव समस्त देवताओं के स्वामी और भयों का नाश करने वाले हैं।
तुम सबको मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। भगवान शंकर पुराण पुरुष, सर्वेश्वर और परम तपस्वी हैं। हमें उनकी शरण में जाना ही चाहिए। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर सब देवता त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दर्शन करने के लिए उस स्थान की ओर चल पड़े जहां महादेव जी तपस्या कर रहे थे। उस मार्ग में ही देवी पार्वती उत्तम तपस्या में लीन थी। उनके तप को देखकर सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तत्पश्चात उनके तप की प्रशंसा करते हुए श्री हरि विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के दर्शनों के लिए चले गए। वहां पहुंचकर हम सभी देवता कुछ दूरी पर खड़े हो गए और हमने तुम्हें भगवान शिव के करीब यह देखने के लिए भेजा कि वे कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो और उनकी कृपा से सदा निर्भय रहते हो, इसीलिए तुम भगवान शिव के निकट गए और उन्हें प्रसन्नता से देखा। फिर तुम वापस लौटकर हम सभी के पास आए और उनकी प्रसन्नता के बारे में हमें बताया। तब हम सब भगवान शिव के करीब गए। भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। भक्तवत्सल भगवान शिव चारों ओर से अपने गणों से घिरे हुए थे और तपस्वी का रूप धारण करके योग पट पर आसीन थे। मैंने श्री हरि और अन्य देवताओं ने भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों द्वारा ज्ञात विद्या विधि से उनकी स्तुति की। 23वां अध्याय, शिव से विवाह करने का अनुरोध। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। वहां उपस्थित नंदीश्वर भगवान शिव से बोले, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। समाधि से विरत होकर परम ज्ञानी परमात्मा भगवान शंकर देवताओं से बोले, हे ब्रह्मा जी, हे श्री हरि विष्णु एवं अन्य देवताओं, आप यहाँ सब एक साथ क्यों आए हैं? आपने आने का क्या प्रयोजन है? आप सभी को साथ देकर लगता है कि अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात है, अतः आप मुझे उस बात से अवगत कराएं। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता का भय पूर्णतः दूर हो गया और वे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को देखने लगे। तब श्री हरि विष्णु सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान शिव से बोले, भगवान शंकर, तारकासुर नामक दानव ने हम सभी देवताओं को बहुत दुखी कर रखा है। उसने हमें अपने अपने स्थानों से भी निकाल दिया। यही सब बताने के लिए सब देवता आपके पास आए। हे भगवान, ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वरदान के फलस्वरूप उस तारकासुर की मृत्यु आपके पुत्र के ही द्वारा होगी। हे स्वामी, आप उस दुष्ट का नाश कर हम सभी की रक्षा करें, हम सबका उद्धार करें। प्रभु, आप हिमालय पुत्री पार्वती का पाणिग्रहण कीजिए। आपका विवाह ही हमारे कष्टों को दूर कर सकता है। आप भक्तवत्सल हैं। अपने भक्तों के दुखों से दूर करने के लिए देवी पार्वती से शीघ्र विवाह कर लीजिए। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर शिव जी बोले, देवताओं, यदि मैं आपके कहे अनुसार परम सुंदरी देवी पार्वती से विवाह कर लूं तो इस धरती पर सभी मनुष्य, देवता और ऋषि मुनि कामी हो जाएंगे। तब वे परमार्थ पद पर नहीं चल सकेंगे। देवी दुर्गा अपने विवाह से कामदेव को पुनः जीवित कर देगी। मैंने कामदेव को भस्म करके देवताओं का हित का ही कार्य किया था। सभी देव निष्काम भाव से उत्तम तपस्या कर रहे थे ताकि विशिष्ट प्रयोजन को पूर्ण कर सके। कामदेव के ना होने से देवता निर्विकार होकर शांत भाव से समाधि ध्यान मग्न होकर बैठ सकेंगे। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह के फलस्वरूप तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं तो अब आप सभी से यही कहता हूँ कि आप काम और क्रोध को त्याग कर तपस्या करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर हम सभी हतप्रभ से उन्हें देखते रहे और वे हम सब देवताओं और मुनियों को निष्काम होने का उपदेश देकर चुप हो गए और पुनः पहले की भांति सुस्थिर होकर ध्यान में लीन हो गए। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप आत्मचिंतन में लग गए। श्री हरि विष्णु सहित अन्य देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान में मग्न देखा तब सब देवता नंदीश्वर से कहने लगे, नंदीश्वर जी, अब हम क्या करें? हमें भगवान शिव को प्रसन्न करने का कोई मार्ग सुझाइए। तब नंदीश्वर सभी देवताओं को संबोधित करते हुए बोले, आप भक्त वत्सल भगवान शिव
की प्रार्थना करते रहो, वे सदैव ही अपने भक्तों के वश में रहते हैं। तब नंदीश्वर की बात सुनकर देवता पुनः भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव महादेव, करुणा निधान भगवान शिव शंकर, हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। आप हम सभी के दुखों और कष्टों को दूर कीजिए और हमारा उद्धार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की। इसके बाद भी जब भगवान ने आंखें नहीं खोली तो सब देवता उनकी करुण स्वर में स्तुति करने लगे और रोने। श्री हरि विष्णु मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगे और करुण स्वर में अपना निवेदन करने लगे। देवताओं मेरे और श्री हरि विष्णु के बार बार निवेदन करने पर भगवान शिव की तंद्रा टूटी और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी आंखें खोल दी। तब भगवान शिव बोले, तुम सब एक साथ यहाँ किस लिए आए हो, मुझे इससे अवगत कराओ। श्री हरि बोले, हे देवेश्वर शंकर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं, आप सब कुछ जानते हैं। भगवान, आप हमारे मन की बात अवश्य ही जानते होंगे। फिर भी यदि आप हमारे मुख से ही सुनना चाहते हैं तो तारक नाम का असुर आजकल बड़ा बलशाली हो गया है। हम देवताओं को अनेक प्रकार के कष्ट दे रहा है। इसलिए हम सभी देवताओं ने देवी जगदम्बा से प्रार्थना करी थी कि उन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए ही हम बार बार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप देवी पार्वती को पत्नी के रूप में प्राप्त करें। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती का पुत्री तारकासुर का वध करेगा। उसे आतंक से मुक्त कराकर हे मुनिशेष नारद के उपदेश के सुनकर देवी पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनकी तपस्या के तेज के प्रभाव से समस्त चराचर जगत संतप्त हो गया। इसलिए हे भगवान, आप पार्वती को वरदान देने के लिए जाइए। हे प्रभु, देवताओं पर आए संकट को, उनके दुखों को मिटाने के लिए आप देवी पार्वती पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। आपका विवाह उत्सव देखने के लिए हम सभी बहुत उत्साहित हैं। अतः प्रभु, आप शीघ्र ही विवाह बंधन में बंध कर हमारी इस इच्छा को भी पूरा करें। भगवान, आपने वृत्ति को जो वरदान प्रदान किया था उसके पूरा होने का भी अवसर आ गया है। अतः महेश्वर, आप अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र ही पूरा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर और प्रणाम करके विष्णु जी और अन्य देवताओं ने पुनः शिव जी की स्तुति की। तत्पश्चात वे सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उन्हें देखकर वेद मर्यादाओं के रक्षक भगवान शिव हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, मेरे अनुसार विवाह करना उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह मनुष्य को बांध कर रखने वाली बेड़ी है। जगत में अनेक कुरीतियां हैं, स्त्री का साथ उनमें से एक है। मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकता है, परंतु स्त्री के बंधन से वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। एक बार को लोहे और लकड़ी की बड़ी जंजीरों से मुक्ति मिल सकती है, परंतु विवाह एक ऐसी कैद है जिसमें छुटकारा पाना असंभव है। विवाह मन को विषयों के वशीभूत कर देता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति असंभव हो जाती है। मनुष्य यदि सुख की इच्छा रखता है तो उसे इन विषयों को त्याग देना चाहिए। विषयों को विष के समान माना जाता है। इन सब बातों का ज्ञान होते हुए भी मैं आपकी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं सदैव ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मैंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे हैं। हे हरे, हे विदे, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे भक्तों पर जब जब आपत्ति विपत्ति होती है तब तब मैं सभी कष्टों को दूर करता हूँ। भक्तों के अधीन होने के कारण मैं उनके हित में अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। भक्तों के दुखों को मैं हमेशा दूर करता हूँ। तारकासुर ने तुम्हें जो भी दुख दिए हैं मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ, उनको मैं अवश्य ही दूर करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे मन में विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी पुत्र प्राप्ति देवी हेतु मैं देवी पार्वती का पाणिग्रहण अवश्य करूंगा। अब तुम सब देवता निर्भय और निडर रहकर अपने अपने धाम को लौट जाओ। मैं तुम्हारे कार्य की सिद्धि अवश्य करूंगा। इसलिए अपनी सभी चिंताओं को त्याग कर सभी सहर्ष अपने घर जाओ। ऐसा कहकर भगवान शिव शंकर पुनः मौन हो गए, समाधि में बैठकर ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात विष्णु जी और मैं इन देव राजेंद्र सहित सभी देवता अपने अपने धाम को खुशी से लौट आए। 24वां अध्याय, सप्त ऋषि द्वारा पार्वती की परीक्षा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं ने अपने अपने निवास पर लौट जाने के उपरांत भगवान शिव पार्वती की तपस्या की परीक्षा के विषय में सोचने लगे। वे अपने परात्पर माया रहित स्वरूप का चिंतन करने लगे। वैसे तो सर्वेक्षण और सर्वज्ञ है, वे ही सबके रचनाकार और परमेश्वर हैं,
उस समय देवी पार्वती बहुत कठोर तप कर रही थी। उस तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शिव भी आश्चर्यचकित थे। उनकी अटूट भक्ति ने शिवजी को विचलित कर दिया। तब भगवान शिव ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सातों ऋषि वहां आ गए और वे अत्यंत प्रसन्न थे और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उन्होंने देखकर शिवजी को हंसते हुए बोला, आप सभी परम हितकारी व सभी वस्तुओं का ध्यान रखने वाले हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती इस समय सुस्थिर होकर शुद्ध हृदय से गौरी शिखर पर्वत पर घोर तपस्या कर रही है। उनकी इस तपस्या का एकमात्र उद्देश्य मुझे पति के रूप में प्राप्त करना है। उन्होंने अपनी सभी कामनाओं को त्याग दिया। मुनिवरों, आप सब मेरी इच्छा से देवी पार्वती के पास जाएं और उनकी दृढ़ता की परीक्षा लें। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सातों देवी ऋषि देवी पार्वती की तपस्या अपने के स्थान पर चले गए। वहां देवी पार्वती तपस्या में लीन थी। उनका मुख तप पुंज से प्रकाशित था। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने हाथ जोड़कर मन ही मन देवी को प्रणाम किया। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे देवी गिरिजा नंदिनी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप किस लिए यह तपस्या कर रही हैं। आप इस तप के द्वारा किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हैं और आपको किस फल की इच्छा है। उन सप्तऋषियों के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर गिरिजा कुमारी देवी पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोगों को मेरी बात अवश्य ही असंभव लगेगी। साथ ही मुझे इस बात की भी शंका है कि आप लोग मेरा परिहास उड़ाएंगे, परंतु फिर भी जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा है मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। मेरा मन एक बहुत उत्तम कार्य को सिद्ध करने के लिए तपस्या कर रहा है। वैसे तो यह कार्य होना बहुत मुश्किल है, तथापि मैं इसकी सिद्धि हेतु पूरे मनोयोग से कार्य कर रही हूँ। देवर्षि नारद द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार मैं भगवान शिव के पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या कर रही हूँ। मेरी मन सर्वथा ही उनके ध्यान में मगन रहता है तथा के चरणार बिंदों का चिंतन करती रहती हूँ। देवी पार्वती के यह वचन सुनकर सप्तऋषि हंसने लगे और पार्वती को तपस्या मार्ग से निर्वित करने का उद्देश्य से मिथ्या वचन बोलने लगे। उन्होंने कहा, हे हिमालय पुत्री पार्वती, देवर्षि नारद तो व्यर्थ में ही अपने को महान पंडित कहते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप तो बहुत समझदार दिखाई देती हैं। क्या आपको उनको समझ नहीं पाई? नारद सदैव छल कपट की बातें करते हैं। वे दूसरों को मोहमाया में डालते रहते हैं। उनकी बातें मानने से सिर्फ हानि ही होती है। प्रजापति दक्ष पुत्रों को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि वे हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चले गए। दक्ष के ही अन्य पुत्रों को भी बेघर कर दिया। वे भिखारी बन गए। विद्याचित्र केतु का नारद से घर उजाड़ दिया। प्रहलाद को भक्ति मार्ग पर चलवाकर और उन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्होंने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद पर बहुत से अत्याचार करवाए। मुनि नारद सदैव लोगों को अपनी मीठी मीठी वाणी में द्वारा मोहित करते हैं, फिर अपनी इच्छा अनुसार उनसे कार्य करवाते हैं। वे केवल शरीर से ही शुद्ध दिखाई देते हैं, परंतु उनका मन मलिन और कलेश युक्त रहता है। वे सदैव हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हम उन्हें भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं। हे देवी, आप तो अत्यंत विद्वान और परम ज्ञानी जान पड़ती हैं। भला आप कैसे नारद के द्वारा मूर्ख बन गई? देवी, आप जिनके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं, वे भगवान शिव तो बहुत उदासीन और निर्विकार है। वे सदैव काम के शत्रु हैं। हे पार्वती, आप थोड़ा विचार करके देखो कि आप किस प्रकार का पति चाहती हैं। आप मुनि नारद के बहकावे में ना आए। भगवान शिव तो महानिर्लज, अमंगल रूप, काम के परम शत्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुल से हीन, भूतों व प्रेतों के साथ रहने वाले। भला इस प्रकार का पति पाकर आपको क्या सुख मिलेगा? नारद मुनि ने अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान और विवेक को पूर्णतः नष्ट कर दिया और तुम्हें अपनी छल कपट प्रपंच वाली बातों से छला है। देवी, कृपया आप यह सोचें कि इन्हीं शिव शंकर के परम गुणवती सुंदर दक्ष पुत्री के साथ विवाह किया था। उस बेचारी को भी उनके साथ अत्यंत दुख उठाने पड़े थे। भगवान शिव सती को त्याग कर पुनः अपने ध्यान में निमग्न हो गए। वे सदा अकेले और शांत रहने वाले हैं। वे किसी स्त्री के साथ घर निर्वाह नहीं कर सकते। तभी तो देवी सती ने इसी दुखी घोर के कारण अपने पिता के घर जाकर अपने शरीर को योग अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया था। हे देवी, इन सब बातों को यदि आप शांत मन से ध्यान लगाकर सोचें तो पूर्णतः सही पाएंगी। इसलिए यह आपसे अनुरोध करता है कि आप ये तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न करने का हठ छोड़ दें और वापस अपने पिता हिमालय के घर चली जाएं। जहाँ तक आपके विवाह का प्रश्न है, हम आपका विवाह योग्य वर
करा देंगे। इस समय आपके लिए त्रिलोकी में सबसे वैकुंठ के स्वामी लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु हैं। वे तुम्हारे अनुरूप ही सुंदर और मंगलकारी हैं। उन्हें पति के रूप में प्राप्त करके आप सुखी हो जाएंगी। अतः देवी, आप भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के इस हठ को त्याग दें। सप्त ऋषियों की ऐसी बात सुनकर साक्षात जगदम्बा का अवतार देवी पार्वती हंसने लगी और उन परम ज्ञानी सप्त ऋषियों से बोली, हे मुनीश्वरों, आप अपनी समझ के अनुसार सही कह रहे हैं, परंतु मैं अपने दृढ़ विश्वास को नहीं त्याग सकती। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं स्वाभाविक रूप से कठोर हूँ। मैं तपस्या से घबरा नहीं सकती। इसलिए हे मुनिगणों, आप मुझे रोकने का चेष्टा ना करें। मैं जानती हूँ कि देवर्षि नारद ने मुझे जो उपदेश दिया है और शिवजी की प्राप्ति का साधन जो मुझे बताया है वह असत्य नहीं है। मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। यह तो सर्वविदित है कि गुरुजनों का वचन सदैव हित के लिए ही होता है। इसीलिए मैं अपने गुरु नारद जी के वचनों का सर्वथा पालन करूंगी। इसलिए ही मुझे दुखों से छुटकारा मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। जो गुरु के वचनों को मिथ्या जानकर उन पर नहीं चलते, उसे लोक परलोक में दुख ही मिलता है। इसलिए गुरु के वचन को पत्थर की लकीर मानकर उनका पालन करूंगी। अतः मेरा घर बसे या ना बसे, पर मैं तपस्या का पथ नहीं छोड़ूंगी। हे मुनीश्वरों, आपका कथन भी सही है। भगवान विष्णु सद्गुणों से युक्त है तथा नित्य नई लीलाएं रचते हैं, परंतु भगवान सिर्फ साक्षात परम ब्रह्म है। वे परम आनंदमय है। माया मोह में फंसे लोगों को ही प्रपंचों की आवश्यकता होती है। ईश्वर को इन सब की ना तो कोई आवश्यकता है, ना ही रुचि। भगवान शिव सिर्फ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। वे धर्म जाति विशेष पर कृपा नहीं करते। ऋषियों, यदि भगवान शिव मुझे पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारेंगे तो मैं आजीवन कुंवारी ही रहूंगी और किसी अन्य का वर्ण कदापि नहीं करूंगी। यदि सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से निकलने लगा, पर्वत अपना स्थान छोड़ दे, अग्नि शीतलता अपना ले और चट्टानों पर फूल खिलने लगे, तो मैं भी अपना हट नहीं छोड़ सकती। ऐसा कहकर देवी पार्वती ने सप्त ऋषियों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब भक्ति भाव से का स्मरण करते हुए पुनः तपस्या में लीन हो गई। तब श्री मुख से उनका दृढ़ निश्चय सुनकर सप्त ऋषि प्रसन्न हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने पार्वती को तपस्या में सफल होकर भगवान शिव को से मनोवांछित बल प्रदान करने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात देवी पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेकर सप्त ऋषियों से प्रणाम करते हुए प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिव को वहां की हुई सारी बातों के बारे में बताए। तब शिवजी फिर प्रभु शिव की आज्ञा पाकर सप्तऋषि स्वर्गलोक को चले गए। 25वां अध्याय, शिवजी द्वारा पार्वती जी की तपस्या की परीक्षा करना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, सप्तऋषियों जी ने पार्वती के आश्रम से आकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को वहां का सारा वृत्तांत सुनाया था। सप्तऋषि के अपने लोक को चले जाने के पश्चात शिवजी ने देवी की तपस्या की स्वयं भी परीक्षा लेने के बारे में सोचा। परीक्षा लेने के लिए महादेव जी ने एक तपस्वी का रूप धारण किया और उस स्थान पर गए जहाँ पार्वती तपस्या थी। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देवी पार्वती वेदी पर बैठी हुई थी और उनका मुखमंडल चंद्रमा की कला के समान तजोप्त दीप था। भगवान शिव ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके उनके सम्मुख पहुंचे। ब्राह्मण देवता को आया देखकर पार्वती ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? मुनीश्वर, आपके परम तेज से वह पूरा मन प्रकाशित हो रहा है। कृपया मुझे बताइए अपने आने का कारण। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए महादेव जी बोले, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला हूँ, ब्राह्मण हूँ। मेरा मन प्रभु के चरणों का ही ध्यान करता है। मेरी बुद्धि स्मरण करती है। मैं दूसरों को सुखी करके खुश रहता हूँ। देवी, मैं एक तपस्वी हूँ, पर आप कौन है, किसकी पुत्री हैं और इस समय इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? हे देवी, आप इस दुर्लभ और कठिन तपस्या से कैसे प्रसन्न करना चाहती हैं? तपस्या या तो ऋषि मुनि करते हैं या फिर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने वृद्धों का काम है। भला इस तरुण अवस्था में आप क्यों घोर घर के ऐशो आराम को त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई तपस्विनी की जीवन जी रही हैं? आप किस प्रकार की तपस्वी की धर्मपत्नी और पति के समान तप कर रही हैं? हे देवी, अपने बारे में मुझे जानकारी दीजिए कि आपका नाम क्या है, आपके पिता का क्या नाम है, किस प्रकार आप तप के प्रति आसक्त हो गई हैं? क्या आप वेद माता गायत्री हैं, लक्ष्मी है या सरस्वती है? देवी पार्वती बोली, हे मुनिश्रेष्ठ, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ,
ना लक्ष्मी हूँ और ना ही सरस्वती हूँ। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, परंतु मेरे पिता दक्ष द्वारा मेरे पति भगवान शिव का अपमान देखकर मैंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। इस जन्म में मैं प्रभु शिव शंकर की सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। मैं नियम पूर्वक उनकी सेवा में व्यस्त थी, परंतु दुर्भाग्य से कामदेव के चलाए गए बाण के फलस्वरूप शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को अपने क्रोध की अग्नि में भस्म कर दिया और वहां से उठकर चले गए। उनके इस प्रकार चले जाने से मैं बहुत पीड़ित होकर उनकी प्राप्ति का प्रयत्न कर रही हूँ। तपस्या करने गंगा के तट पर चली आई हूँ। यहाँ मैं लंबे समय से कठोर तपस्या कर रही हूँ ताकि मैं शिव को पुण्य पति के रूप में प्राप्त कर सकूं, परंतु मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो सकती हूँ। क्यों? मैं अभी अग्नि में प्रवेश करने ही वाली थी कि आपको आया देखकर ठहर गई। अब आप जान जाइए कि मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया। ऐसा कहकर देवी पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। ब्राह्मण देव ने उन्हें ऐसा करने से बहुत रोका, परंतु देवी पार्वती ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और अग्नि में प्रवेश कर लिया। परंतु देवी पार्वती की तपस्या के प्रभाव के फलस्वरूप वह धधकती हुई अग्नि एकदम ठंडी हो गई। सहसा पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए विष्णु शिव भगवान हंसते हुए बोले कि हे देवी, तुम तो अग्नि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हारी तपस्या की सफलता का ही सूचक है, परंतु तुम्हारी मनोवांछित इच्छा का पूरा न होना तुम्हारी असफलता को दर्शाता है। अतः देवी, तुम मुझ ब्राह्मण से अपनी तपस्या के मनोरथ को बताओ। शिवजी के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी पार्वती अपनी सखी को उत्तर देने के लिए कहा। उनकी सखी बोली, हे साधु महाराज, मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती है। पार्वती का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। ये भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वे 3000 वर्षों से कठोर तपस्या कर रही है। मेरी सखी पार्वती ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र को छोड़कर पिनाक पाणी भगवान शंकर को ही पति के रूप में पाना चाहती है। इसलिए हे मुनि नारद की आज्ञा अनुसार कठोर तपस्या कर रही है। देवी पार्वती की सखी की बातें सुनकर जटाधारी तपस्वी का वेश धारण करे किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, देवी, आपकी सखी ने तो जो कुछ बात मुझे बताया है मुझे परिहास जैसा लगता है, फिर भी यह सत्य है तो पार्वती आप स्वयं इस बात को स्वीकारें और मुझसे इस बात को कहें। 26वां अध्याय। पार्वती को शिवजी से दूर रहने का आदेश। पार्वती बोली, हे जटाधारी मुनि, मेरी सखी ने भी जो कुछ भी आपको बताया है वह बिल्कुल सत्य है। मैंने मन, वाणी और क्रिया से भगवान शिव को पति रूप में वर्ण किया है। मैं जानती हूँ कि महादेव को पति रूप में प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है, फिर भी मेरे हृदय में और मेरे ध्यान में सदैव ही उनका निवास है। अतः उनकी प्राप्ति के लिए मैंने तपस्या के कठिन मार्ग को चुना है। यह सब ब्राह्मण को बताकर देवी पार्वती चुप हो गई। उनकी बातों को सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, हे देवी, अभी कुछ समय पूर्व तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि आप कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं, परंतु देवी, आपके मुख से यह बात सुनकर मेरी जिज्ञासा पूरी तरह शांत हो गई कि देवी, आपके लिए किए गए अनुरूप ही इसका परिणाम होगा। परंतु यदि तुम्हें सुख देता है तो यही करो। यह कहकर ब्राह्मण जैसे ही जाने के लिए उठे, वैसे ही पार्वती ने उन्हें प्रणाम करके बोला, हे विप्रवर, आप कहाँ जा रहे हैं? कृपया यहाँ कुछ देर और ठहरिए, मेरे हित की बात कहिए। देवी पार्वती के ऐसे वचन सुनकर साधु का वेश धारण किए हुए भगवान शिव वहीं ठहर गए और बोले, हे देवी, यदि आप वाकई मुझे यहाँ रोक कर मुझसे अपने हित की बात करना चाहती हैं तो मैं अवश्य ही समझाऊंगा, जिससे आपको अपने हित का ज्ञान स्वयं हो जाए। देवी, मैं स्वयं भी महादेव जी का भक्त हूँ, इसलिए उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ। जिन भगवान शिव को आप अपना पति बनाना चाहती हैं और वे प्रभु शंकर सदैव अपने शरीर को भस्म धारण किए रहते हैं, उनके सिर पर जटाएं हैं, शरीर पर वस्त्रों के स्थान पर वे बाघ की खाल पहनते हैं और चादर के स्थान पर ही वे हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरे के लिए स्थान पर खोपड़ी का प्रयोग करते हैं। सांपों के अनेक झुंड उनके शरीर रहते हैं। जहर को वे पानी की भांति पीते हैं और उनके नेत्र लाल रंग के और अत्यंत डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ, किससे हुआ, यह आज तक भी कोई नहीं जानता। वे घर गृहस्थी के बंधनों से सदा ही दूर रहते हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं। देवी,
मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि शिवजी की आप पत्नी क्यों बनना चाहती हैं? आपका विवेक कहाँ चला गया? प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती को सिर्फ इसलिए ही अपने यज्ञ में नहीं बुलाया क्योंकि वे कपालधारी भिक्षुक की भ्राया। उन्होंने अपने यज्ञ में शिव के अतिरिक्त सभी देवताओं को भाग दिया था। इसी अपमान से क्रोधित होकर सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। देवी, आप अत्यंत सुंदर और स्त्रियों से रतन स्वरूप हैं। आपके पति गिरिराज हिमालय सर्वस्त्र पर्वतों के राजा हैं। फिर क्यों आप इस उग्र तपस्या में द्वारा भगवान शिव को पति के रूप में पाने का प्रयास कर रही हैं? क्यों आप सोने की मुद्रा के बदले कांच को खरीदना चाहती हैं? सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ क्यों मलना चाहती हैं? सूर्य के तेज को छोड़कर क्यों जुगनू की चमक पाना चाहती हैं? सुंदर मुलायम वस्त्रों को त्याग करके क्यों चमड़े से अपने शरीर को ढकना चाहती हैं? क्यों राजमहल को छोड़कर वनों और जंगलों में भटकना चाहती है? आपकी बुद्धि को क्या हो गया जो आप देवराज इंद्र और अन्य देवताओं जैसे रत्नों को छोड़कर एक लोह को अर्थात शिव को पाने की इच्छा है? सच तो यह है कि इस समय मुझे आपके साथ शिवजी का परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है। क्या आप और कहाँ महादेव जी? आप चंद्रमुखी हैं तो शिवजी पंचमुखी। आपके नेत्र कमल दल है के समान है तो शिवजी के 3 नेत्र सदैव क्रोधित दृष्टि डालते हैं। आपके केश अत्यंत सुंदर हैं तो शिवजी की काली घटाओं के समान प्रतीत होते हैं। वहीं भगवान शिव के सिर के जटा जूट के विषय में भी सभी जानते हैं। आप सुंदर कोमल साड़ी धारण करती हैं तो शिवजी कठोर हाथी की खाल का उपयोग करते हैं। आप अपने शरीर पर चंदन का लेप करती हैं तो वे हमेशा अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। आप अपनी शोभा बढ़ाने के लिए दिव्य आभूषण करती हैं तो शिवजी के शरीर पर सदैव सर्प लिपटे रहते हैं। कहाँ मृदुंग की मधुर ध्वनि, कहाँ डमरू की डमडम। देवी पार्वती, महादेव जी सदा भूतों की दी हुई बलि को स्वीकार करते हैं। उनके ये इस योग्य नहीं है कि उन्हें अपना सर्वांग सौंपा जा सके। देवी, आप परम सुंदरी हैं। आपका यह अद्भुत और उत्तम रूप शिवजी के योग्य नहीं है। आप ही सोचें, यदि उनके पास धन होता तो क्या वे इस तरह से रहते? सवारी के नाम पर उसने अपना एक पुराना बैल है। कन्या के लिए योग्य वर ढूंढते समय वर की जिन जिन विशेषताओं और गुणों को देखा परखा जाता है, शिवजी में वह गुण भी मौजूद नहीं है। और तो और आपके प्रिय कामदेव जी को भी उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया था। साथ ही उस समय आपकी छोड़कर चले जाना ही आपका अनादर करना था। हे देवी, उनकी जात पात, ज्ञान और विद्या के बारे में सभी अनजान है। पिशाच ही उनके सहायक है। उनके गले में विष दिखाई देता है। वे सदैव सबसे अलग रहते हैं। इसलिए आपको भगवान शिव के साथ अपने मन कदापि नहीं जोड़ना चाहिए। आपके और उनके रूप और सभी गुण अलग अलग हैं जो कि परस्पर एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं। इसी कारण से मुझे आपका और महादेव जी का संबंध की रुचिकर नहीं लगता। फिर भी जो आपकी इच्छा है वैसा ही करो। वैसे मैं तो यह चाहता हूँ कि आप असत्य की ओर से अपना मन हटा लें। यदि यह सब नहीं करना चाहती हो तो आपकी इच्छा जो चाहे सो करें। अब मुझे यह कुछ नहीं कहना है। उन ब्राह्मण मुनि की बातों को सुनकर देवी पार्वती बहुत दुखी हो गई। अपने प्राण प्रिय त्रिलोकीनाथ शिव के विषय में कठोर शब्दों को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। वे मन ही मन क्रोधित हो गई, लेकिन मन ही मन यह भी सोच रही थी कि शिव के सौंदर्य को स्थूल दृष्टि से देखने परखने का प्रयास करने वाले कैसे जान सकते हैं कि संसारी व्यक्ति मंगल अमंगल को अपने सुख से के साथ जोड़कर वह सत्य को कहाँ देख पाता है। इस तरह विवेक द्वारा अपने मन को समझा बुझाकर अपने को संयंत्र करते हुए पार्वती कहने लगी। 27वां अध्याय, पार्वती जी का क्रोध से ब्राह्मण को फटकारना। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको परम ज्ञानी महात्मा समझ रही थी, परंतु आपका भेद मेरे सामने पूर्णतः खुल चुका है। आपने शिव जी के विषय में मुझे जो भी बताया वह तो पहले से ही ज्ञात है, पर यह सब बातें सर्वथा झूठ है। इनमें कुछ भी सत्य नहीं है। आपने तो कहा था कि शिव जी को अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य कभी भी त्रिलोकी भगवान शिव के विषय में कोई भी अप्रिय बात नहीं कहते। यह सही है कि लीला व शिव जी कभी कभी अद्भुत वेश धारण कर लेते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि साक्षात परम ब्रह्म है, वही परमात्मा है।
उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा वेश धारण किया है। हे ब्राह्मण, आप कौन हैं जो ब्राह्मण का रूप धारण करके मुझे छलने के लिए यहाँ आए हैं? आप ऐसी अनुचित और असंगत बातें करने एवं तर्क वितर्क करने के लिए क्या साबित करना चाहते हैं कि मैं भगवान के स्वरूप को भलीभांति जानती हूँ? वास्तव में शिव जी निर्गुण ब्रह्मा है। समस्त गुण ही जिनका स्वरूप हो, भला उसकी जाति कैसे हो सकती है? शिव जी तो सभी विद्याओं के आधार है, भला उनको विद्या से क्या काम हो सकता है? पूर्व काल में भगवान शिव ने ही श्री हरि को संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। जो चराचर जगत के पिता हैं, उनको भक्तजन मृत्यु को भी जीत लेते हैं। जिनके द्वारा इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, जो सभी तत्वों के आरंभ के विषय में जानते हैं, उनकी आयु को कैसे मापा जा सकता है? भक्तवत्सल शिव जी सदा ही अपने भक्तों के वश में रहते हैं। वे अपने भक्तों को प्रसन्न होने से परशु प्रभु शक्ति, उत्साही शक्ति और मंत्र शक्ति नामक अक्षय शक्तियां प्रदान करने वाले हैं। उनके परम चरणों का ध्यान करके ही मृत्यु को जीता जा सकता है। इसलिए शिव जी को मृत्युंजय नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके ही विष्णु जी को विष्णुत्व, ब्रह्मा जी को ब्रह्मत्व और अन्य देवताओं को देवत्व की प्राप्ति हुई है। भगवान शिव महाप्रभु हैं। ऐसे कल्याणकारी भगवान शिव की आराधना करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? उनकी सेवा ना करने से मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है। वही दूसरी ओर उनकी भक्ति पूर्वक पूजन करने से सदैव के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के समक्ष 8 सिद्धियां सिर झुकाकर इसलिए नृत्य करती हैं कि भगवान उन्हें सदा संतुष्ट करे। भला ऐसा भगवान शिव के लिए कोई भी वस्तु कैसे इनकी पूजा से ही उपासक की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं? ऐसा निर्विकार भगवान शिव से भला विकार कहाँ से आ सकता है? जिस प्रकार मनुष्य के मुख में सदैव शिव का मंगलकारी नाम रहता है, उसके दर्शन मात्र से ही सब पवित्र हो जाता है। आपने कहा था कि वे अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं, यह पूर्णतः सत्य है, परंतु उनके शरीर पर लगी हुई भस्म जब जमीन पर गिरकर झड़ती है तो क्यों सभी देवता उस भस्म को मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य समझते हैं? अर्थात उनके स्पर्श मात्र से ही पवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। हे भगवान शिव इस जगत के पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता और संहारक है। भला उन्हें कैसे साधारण बुद्धि से जाना जा सकता है? उनके निर्गुण रूप को आप जैसे लोग कैसे जान सकते हैं? दुराचारी और पापी मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। जो मनुष्य अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण शिव तत्व की निंदा करते हैं, उसके जन्म का सारा पुण्य भस्म हो जाता है। हे ब्राह्मण, आपको ज्ञानी साथ साथ मुझे भी पापी का भागी बना दिया। आप घोर शिवद्रोही हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर शुद्धिकरण हेतु स्नान करना चाहिए तथा प्रायश्चित करना चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती का क्रोध और बढ़ गया और वह बोली, अरे दुष्ट, तुम तो कह रहे थे कि तुम भगवान शंकर को जानते हो, परंतु सच तो यह है कि तुम उन सनातन शिव जी को जानते ही नहीं हो। भगवान शिव परम ज्ञानी, सत्पुरुषों को प्रियतम व सदैव निर्विकार रहने वाले अभिष्ट देवता है। ब्रह्मा और विष्णु भी सदा शिव जी के नमन करते हैं। सारे देवताओं द्वारा शिव जी को आराध्य माना जाता है। काल भी सदा उनके अधीन रहता है। हे भक्तवत्सल, शिव शंकर ही सर्वेक्षण है और हम सबके परमेश्वर है। वे दीन दुखियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उन्हीं महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने की हेतु मैं शुद्ध हृदय से इस घोर वन में तपस्या कर रही हूँ कि वे मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ कर मेरे मन की इच्छा पूरी करें। ऐसा कहकर देवी पार्वती चुप हो गई और निर्विकार होकर पुण्य शांत मन से शिव जी का ध्यान करने लगी। उनकी बातों को सुन ब्राह्मण देवता ने जैसे ही कुछ कहना चाहा तो पार्वती ने मुंह फेर लिया और अपनी सखी विजया से बोली, सखी, इस अधम ब्राह्मण को रोको। अब पुनः इनके विषय में कुछ बुरा भला कहना चाहता है। शिव निंदा करने वालों के साथ साथ शिव निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी बन जाता है। अतः भगवान शिव के उपासकों को शिव निंदा करने वाले का वध कर देना चाहिए। यदि शिव निंदा करने वाला कोई ब्राह्मण हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए तथा उस स्थान से दूर चले जाना चाहिए। यह दुष्ट ब्राह्मण, अतः हम इसका वध नहीं कर सकते, इसलिए हमें तुरंत इसका त्याग करना चाहिए और अपना मुंह भी नहीं देखना चाहिए, इनका मुख भी नहीं देखना चाहिए। हम
सब आज इसी स्थान से अभी छोड़कर किसी और स्थान पर चले जाते हैं ताकि इस अज्ञानी ब्राह्मण से पुनः हमारी भेंट ना हो। इस प्रकार कहकर देवी पार्वती ने जैसे ही कहीं और चलने के उद्देश्य से अपना पैर आगे बढ़ाया, वैसे ही भगवान शिव अपने साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। देवी पार्वती ने अपने ध्यान के दौरान शिवजी के जिस रूप का स्मरण किया था, शिवजी ने उन्हें उसी रूप में साक्षात दर्शन दिए। साक्षात भगवान शिव का शंकर को इस तरह अनायास ही अपने सामने पाकर गिरिजानंदिनी पार्वती का सिर शर्म से झुक गया। तब भगवान शिव देवी पार्वती से बोले, हे प्रिय, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हैं? देवी, मैं आपकी इस कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने सभी देवताओं और ऋषि मुनियों से आपकी तपस्या और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा सुनी है, इसीलिए आपकी परीक्षा लेने की ठान कर मैं आपके पास चला आया हूँ। अब आप मुझसे कुछ भी मांग सकती हैं, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि आप अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमा होने के साथ साथ ज्ञान, बुद्धि और विवेक का अनूठा संगम है। आज आपने उत्तम भक्ति भाव से मुझे खरीदा हुआ दास बना लिया है। सुस्थिर चित्र वाली देवी गिरजा, मैं जान गया हूँ कि आप ही मेरी सनातन पत्नी है। मैंने अनेकों प्रकार से बार बार आपकी परीक्षा ली। हे देवी, मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दें। हे शिवे, इन तीनों लोकों में आपके समान अनुरागिणी कोई नहीं है, ना थी और ना ही कभी हो सकती है। मैं आपके अधीन हूँ। देवी, आपने मुझे पति बनाने का उद्देश्य मन से लेकर यह कठिन तपस्या की है, अतः आपकी इच्छा को पूरा करना मेरा धर्म है। देवी, मैं शीघ्र ही आपका पाणी ग्रहण कर आपको अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले जाऊंगा। देवादिदेव महादेव जी के इन वचनों को सुनकर गिरिजानंदिनी पार्वती के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। वे अत्यंत प्रसन्न हुई। हर्षातिरेक से उनकी तपस्या करते हुए सारा कष्ट पल में ही दूर हो गया और उनकी सारी थकावट तुरंत ही दूर हो गई। पार्वती अपनी तपस्या की सफलता और त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल महादेव जी के साक्षात दर्शन पाकर कृतार्थ हो गई और उन्हें सभी दुख क्लेश पल भर में ही दूर हो गए। 28वां अध्याय, शिव पार्वती संवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद परमेश्वर भगवान शिव की बातें सुनकर और उनके साक्षात स्वरूप का दर्शन पाकर पार्वती को बहुत प्रसन्नता हुई। उनका मुखमंडल प्रसन्नता के कारण कमल दल के समान खिल उठा। उस समय वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। अपने सम्मुख खड़े महादेव जी से वे इस प्रकार बोली कि हे देवेश्वर, आप सबके स्वामी, हे प्रभु, पूर्व काल में आपने जिस प्रिया के कारण प्रजापति दक्ष के संपूर्ण यज्ञों का पलों में विनाश कर दिया था, भला उसे ऐसे ही क्यों भुला दिया? हे सर्वशर, हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मांतर का है। प्रभु, इस समय मैं समस्त देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनको तारकासुर के दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए पर्वतों के राजा हिमालय की पत्नी देवी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। आपको ज्ञात है कि अपने पति के रूप में प्राप्त करने हेतु ही मैंने यह कठोर तपस्या करी। इसलिए देवी, आप मुझसे विवाह करें, मेरी इच्छा अनुसार अपनी पत्नी बना ले। भगवान, आप तो अनेक लीलाएं रचते हैं। अब आप मेरे पिता शैलराज हिमालय और मेरी माता मैना के समक्ष चलकर मेरा हाथ मांग लीजिए। भगवान, जब आप इन सब बातों से मेरे पिता को अवगत कराएंगे, तब वे निश्चित ही मेरा हाथ प्रसन्नता पूर्वक आपको सौंप देंगे। पूर्व जन्म में जब मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, उस समय मेरा और आपका विवाह हुआ था। जब मेरे पिता दक्ष ने 9 ग्रहों की पूजा नहीं की थी, उस विवाह में ग्रह पूजन से संबंधित बहुत त्रुटियां रह गई थी। मैं ये चाहती हूँ कि इस बार शास्त्रोक्त विधि से हमारा विवाह संपन्न हो। हमें विवाह से संबंधित सभी रीति रिवाजों और रस्मों को भलीभांति पालन करना चाहिए, ताकि इस बार हमारा विवाह सफल हो सके। देवेश्वर, आप मेरे पिता हिमालय को इस संबंध में बताएं, ताकि उन्हें अपनी पुत्री की तपस्या के विषय में ज्ञात हो सके। देवी पार्वती के प्रेम और निष्ठा भरे वचनों को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और हंसते हुए बोले, हे देवी महेश्वरी, इस संसार में हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब ही नाशवान अर्थात नश्वर है। मैं निर्गुण परमात्मा हूँ, मैं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हूँ, मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है। देवी, आप समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति है, आप ही महामाया है। आपने ही मुझे इस मोह माया के कारण बंधनों में फंसाया है। मैंने इन सभी को धारण कर रखा है। कौन मुख्य ग्रह है, कौन ऋतु समूह? हे देवी, आप और मैं दोनों ही सदैव अपने भक्तों की सुखों के देने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। आप सगुण और निर्गुण प्रकृति हैं।
हे गिरिजे, मैं आपके पिता के पास जाकर हाथ मांगने के लिए नहीं जा सकता, फिर भी आपकी इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। अतः आप जैसा कहेंगी मैं वैसा अवश्य करूंगा। महादेव जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती अति हर्ष का अनुभव करने लगी और शिव जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करने लगी। हे नाथ, आप परमात्मा और मैं प्रकृति हूँ। हम दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र और सगुण है, फिर भी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। भगवान, मेरे पिता हिमालय से मेरा हाथ मांगकर उन्हें दाता होने का सौभाग्य प्रदान करें। हे प्रभु, आप तो जगत में भक्त वत्सल नाम से विख्यात है, मैं भी तो आपकी परम भक्त हूँ। क्या मेरी इच्छा को पूरा करना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? हे नाथ, हम दोनों जन्म जन्म से एक दूसरे के ही हैं। हमारा अस्तित्व एक साथ है, तभी तो आपका अर्धनारीश्वर सभी मनुष्य, ऋषि मुनियों और देवताओं द्वारा पूज्य है। मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं जानती हूँ कि आप निर्गुण, निराकार और परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। आप सदा अपने भक्तों का हित करने वाले हैं। आप अनेकों प्रकार की लीलाएं रचते हैं। भगवान, आप सर्वज्ञ हैं। मुझ दीन पर भी अपनी कृपा दृष्टि करिए और अनोखी लीला रचकर इस कार्य की सिद्धि कीजिए। नारद, ऐसा कहकर देवी पार्वती दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर खड़ी हो गई। अपनी प्राण वल्लभा पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए महादेव जी ने हिमालय से उनका हाथ मांगने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ महादेव जी उस स्थान से अंतर्ध्यान होकर अपने निवास कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक सारा वृत्तांत नंदीश्वर सहित अपने गणों को सुनाया। यह जानकर सभी गण बहुत खुश हुए और नाचने लगे। उस समय महान उत्सव होने लगा। उस समय सभी खुश और आनंद का वातावरण था। 29वां अध्याय, शिवजी द्वारा हिमालय से पार्वती को मांगना। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, भगवान शिव के वहां से अंतर्ध्यान हो जाने के उपरांत देवी पार्वती जी अपनी सखियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता के घर चली गई। उनके आने का शुभ समाचार सुनकर देवी मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न थे, पर तुरंत सिंहासन से उठकर देवी पार्वती से मिलने के लिए चल दिए। उनके सभी भाई भी उनकी जय जयकार करते हुए उनसे मिलने के लिए चले। देवी पार्वती अपने नगर की ओर पहुंची। वहां उन्होंने माता पिता और अपने भाइयों को नगर के मुख्य द्वार पर अपना इंतजार करते पाया। वे अत्यंत हर्ष से विभोर होकर उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। पार्वती ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हिमालय और मैना ने अपनी पुत्री को अनेक आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। भाव विहल होकर उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सभी उपस्थित लोगों ने उनकी मुक्ति हृदय से प्रशंसा की कि वे कहने लगे कि पार्वती ने उनके कुल का उद्धार किया और अपने मनोवांछित कार्य की सिद्धि की है। इस प्रकार सभी प्रसन्न थे और उनकी प्रशंसा करते हुए थक ही नहीं रहे थे। लोगों ने सुगंधित पुष्पों एवं चंदन एवं अन्य सामग्रियों से देवी पार्वती का पूजन किया। इस शुभ वेला पर स्वर्ग से देवताओं ने भी पुष्प वर्षा और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात बहुत आदर सहित उन्हें घर की ओर ले जाया गया और विधि विधान से उनका गृह प्रवेश कराया गया। ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, देवताओं और प्रजाजनों ने उनके अनेकों शुभ व उत्तम आशीर्वाद प्रदान किए। इस शुभ अवसर पर शैलराज हिमालय ने ब्राह्मणों एवं दीन दुखियों को दान दिया। उन्होंने ब्राह्मण से मंगल पाठ भी कराया। उन्होंने पधारे हुए ऋषि मुनियों, देवताओं और स्त्री पुरुषों को आदर सत्कार किया। तत्पश्चात हिमालय अपनी पत्नी मैना को साथ लेकर गंगा में स्नान करने के लिए चले गए। तभी भगवान शिव नाचने वाले नट का वेश धारण करके उनके पास पहुंचे। उनके बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू था और पीठ पर कतरी रखी थी। उन्होंने सुंदर लाल वस्त्र पहने थे। नाचने गाने में पूर्णतः मगन थे। नट रूप धारण किए हुए शिवजी ने बहुत सुंदर नृत्य किया और अनेक प्रकार के गीत गाकर सभी का मन मोह लिया। नृत्य करते समय वे बीच बीच में शंख और डमरू बजा रहे थे और मनोहर लीलाएं कर रहे थे। उनकी इस प्रकार की मन हरने वाली लीलाओं को देखकर पूरे नगर की स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े वहां आ गए। नट रूपी भगवान शिव को नृत्य करते हुए देखकर उनका गाना सुनकर सभी मंत्र मुक्त हो गए। परंतु देवी पार्वती से भला यह कब तक छिपता। उन्होंने मन ही मन अपने प्रिय महादेव जी के साक्षात दर्शन कर लिए। शिव जी का रूप ही अलौकिक है।
उन्होंने पूरे शरीर पर विभूति मल रखी थी तथा उनके शरीर पर त्रिशूल बना हुआ था, गले में हड्डियों की माला पहन रखी थी, सूर्य के समान तेज के समान शोभा पा रहा था, उनके गले में यज्ञोपवीत के समान नाग लटका हुआ था। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के सुंदर मनोहरी स्वरूप को हृदय में दर्शन कर लेने मात्र से ही पार्वती हर्षा तिरेक से बेहोश हो गई। वे जैसे कि सपने में कह रहे हो कि देवी अपना मनवांछित वर मांगो। हृदय में विराजमान इस अनोखे स्वरूप को मन ही मन प्रणाम करके पार्वती ने कहा कि भगवान मेरे पति बन जाइए। तब देवेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा तथास्तु, और उनके स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने शिवजी को नट रूप में धारण करते हुए वहां नाचते गाते देखा। नट के रूप में स्वयं भक्त वत्सल भगवान शिव के नाच गाने से प्रसन्न होकर पार्वती की माता मैना सोने की थाल में रतन मणिक हीरे सोना लेकर भिक्षु के पास गए सामने गई भिक्षा देने के लिए आई। उनका ऐश्वर्य देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन सुंदर रत्नों और आभूषणों को लेने से इनकार कर दिया। वे बोले देवी भला मुझे रत्नों के और आभूषणों से क्या लेना देना है। यदि आप मुझे देना ही चाहती हैं तो अपनी कन्या का दान दे दीजिए। यह कहकर वे पुनः नृत्य करने लगे। उनकी बातें सुनकर देवी मैना क्रोध से उफन उठी। वे उन्हें उसी समय वहां से निकालना चाहती, लेकिन गिरिजा हिमालय भी गंगा स्नान करके वापस लौट आए। तब जब उनकी पत्नी मैना ने ये सब बातें बताई तो वे भी जल्द से जल्द नट को वहां से निकालने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने सेवकों को नट से बाहर निकालने की आज्ञा दी, परंतु यह असंभव था। वे साक्षात शिव भले ही नट का रूप धारण किए हुए थे, परंतु उनका शरीर अद्भुत तेज से संपन्न था और वे परम तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उन्हें उठाकर निकाल फेंकना तो दूर की बात थी, कोई छूने भी कठिन था। तब मैना हिमालय को अनेक प्रकार की लीलाएं रचकर दिखाई। नट ने तुरंत ही श्री हरि विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके माथे पर किरीट, कानों में कुंडल, शरीर पर पीले वस्त्र अनोखी शोभा पा रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थी। पूजा करते समय हिमालय और मैना ने जो पुष्प गंध एवं अन्य वस्तुएं अर्पित की थी वे सभी उनके शरीर और मस्तक पर शोभा पा रही थी। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। उनका शरीर लाल रंग का था। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उन सभी ने उस नट भक्त वत्सल विष्णु के उत्तम रूप को देखा। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे रुद्र रूप में मुस्कुरा रहे थे। उनका वह स्वरूप अत्यंत सुंदर एवं मनोहर था। उनकी ये सुंदर लीलाएं देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और परम आनंद का अनुभव कर रहे थे। तत्पश्चात उन्हें एक बार नट रूपी शिव जी ने मैना हिमालय से उनकी पुत्री का हाथ मांगा। तब अन्य भिक्षा ग्रहण करने से इनकार कर दिया तो परंतु शिवजी की माया से मोहित गिरिराज हिमालय ने अपनी पुत्री को सौंपने से मना कर दिया। बिना कुछ भी लिए वह नट वहां से अंतर्ध्यान हो गया। वे सोचने लगे कि शायद वे स्वयं भगवान शिव ही थे जो स्वयं वहां पधार कर हमारी कन्या का हाथ मांग रहे थे और हमें अपनी माया से छलकर अपने निवास कैलाश पर चले गए। यह सोचकर हिमालय और मैना दोनों एक ही पल को बहुत प्रसन्न हुए और अगले ही पल यह सोचकर उदास हो गए कि हमने स्वयं साक्षात शिव जी को मना कर दिया, बिना कुछ दिए और उनका आदर सम्मान किए बिना ही खाली हाथ अपने द्वार से लौटा दिया। वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। ओम नमः शिवाय। इससे आगे की कथा हम इससे अगले भाग में पढ़ेंगे। इसमें इतना ही। सावन के महीने में जो भी भक्त शिव जी के शिव पुराण का चिंतन करता है, सुनता है या पढ़ता है, भगवान उस पर अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखते हैं। तो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।